जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिपाठी द रियल टॉक्स। सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को, उनकी फैमिलीज को और उनके भी दोस्तों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया। कारगिल विजय दिवस कल था और कल ही वो दिन था जिस दिन हमने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत की। जो उसने एक नापाक हरकत की थी। उसने एक जो भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, उस हरकत की उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसको उसको औकात दिखा दी थी। लेकिन ये भी सही है कि इस विजय दिवस को, उस विक्ट्री को पाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने, भारत माँ ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। एक बहुत बड़ा प्राइस टैग था यार वो, उस विक्ट्री को पाने के लिए। और वो प्राइस टैग था 527 भारतीय जवानों का बलिदान, जो उन्होंने कारगिल की उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाकर दिया। उन चोटियों को वापस लाने के लिए, भारत माँ की उस धरती को वापस लाने के लिए जिस पर वो पाकिस्तानी जाकर जिन्होंने कब्जा कर रखा था। मैं इस वीडियो को इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि 99 में कारगिल की लड़ाई हुई और हमने उसमें पाकिस्तान को हराया। वो सब जानते हैं, वो बताना मेरा कोई मतलब नहीं है यार, वो सबको पता है। मैं चाहता हूं कि कारगिल विजय दिवस, जो कारगिल जीत की खुशी में मनाया जाता है, वो कारगिल का युद्ध क्यों हुआ, उसका उसका कारण क्या था। तो उसके कारण को जानने के लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक। तो चलिए आइए चलते हैं, मैं आपको एक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। कारगिल की जो प्लान करा था पाकिस्तान का, ये प्लान कोई 99 में नहीं हुआ था। इसके लिए पाकिस्तान जो सुलग रहा था ना, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, ये लोग जो सुलग रहे थे इसको करने के लिए, ये बहुत पहले से सुलग रहे हैं। देखा जाए तो स्टार्टिंग तो इसकी इन्होंने कर दी थी 1947। लेकिन अपन उतना पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो की ड्यूरेशन क्या बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं 1984 से। 1984 के कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जाना पड़ेगा 1972 में। आप सब जानते होंगे जुल्फिकार भुट्टो को, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जो 1972 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जब ये दोनों भारत आए थे और हमने हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके साथ शिमला में एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक पैक्ट साइन किया था, जिसको हम, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, जिसको हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में कुछ बातें, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे कि जब एक्सट्रीम विंटर्स पड़ते हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी अपने घर चली जाएगी, इंडिया की आर्मी अपने जो हाइट के पोस्ट है उनको छोड़ के अपने अपने नीचे आ जाएगी। और जब दोबारा से हल्की गर्मी का मौसम शुरू होगा तो वापस अपनी अपनी पोस्ट पे चले जाएंगे। लेकिन 84 में कुछ ऐसा हुआ कि जब भारत को ये पता लग गया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सियाचिन पे कब्जा करना चाहता है, और ये खबर जब भारत को लगी, तब तक पाकिस्तान ने कब्जा करना शुरू नहीं किया था, वो स्टार्ट कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। लेकिन भारत ने क्या करा, इमीजिएट रिस्पॉन्ड किया, क्विक रिस्पॉन्ड, और जाकर सियाचिन पे अपना भारत का तिरंगा गाड़ दिया। वो तिरंगा ऐसा गाड़ा कि वो आज तक हिला नहीं है तिरंगा वहां से। लेकिन इसको करने के लिए जो जो भारत के वीर थे वो थे मेजर कुलकर्णी, और उनकी टीम में थे जो सरदार बाना सिंह। इन लोगों ने एक्सट्रीम कंडीशंस में जाकर और सियाचिन की पोस्ट को कब्जा करना, और ये यार वास्तव में ना, ये एक मतलब फरिश्ते ही होंगे जो इस चीज को कर सकते हैं। ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है यार, हम लोग तो वहां सर्वाइव भी नहीं कर सकते जिनके इन्होंने क्लाइम कर करके वहां पहुंचे। ठीक है जी। तो जब सियाचिन पे कब्जा हो गया ना दोस्तों, उस समय उनके एक ब्रिगेडियर हुआ करता था। उस समय उनके एक ब्रिगेडियर हुआ करता था जिसको ये सबसे बुरा लगा कि यार सियाचिन पे कब्जा हो गया, और बेनजीर भुट्टो ने उस समय का जो उनका जो डिप्टी जनरल था उसको जाकर चूड़ियां दी कि भाई तू चूड़ी पहन ले, ते इस लायक। वो वो दर्द लिए वो ब्रिगेडियर अपने दिल में बैठा रहा कि यार मुझे भारत से बदला लेना है, मुझे भारत से बदला लेना है। और ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम एट अ सर्टेन लेवल वो दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दर्द तो बढ़ ही रहा था और उस ब्रिगेडियर की पोस्ट भी बढ़ रही थी। और एक टाइम पर जाकर वो बना
मेजर। फिर उसके बाद जाके बना जनरल, और एक समय आया जब वो बन गया पाकिस्तान आर्मी का चीफ। और उस पागल के बच्चे ने अपना वो बदला लेने के लिए 99 में प्लान कर दिया कारगिल। अब उसने प्लान कर दिया, उसने ऐसा प्लान करा कि विंटर्स के टाइम पे जो एग्रीमेंट के साइन हुआ था कि पाकिस्तान की अपनी तरफ चली जाएगी, इंडिया की वापस अपने बेस कैंप में आ जाएगी, उस ड्यूरेशन का उसने फायदा उठाया और उसने जो शिमला एग्रीमेंट था जो 72 से चलता हुआ रहा था उसको उसने तोड़ दिया। और उसमें उस समय भारतीय जो बंकर्स, जो वैकेंट भारतीय बंकर्स थे, उसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशंस करे उनके लोगों ने और उनका मुंह कर दिया भारत की तरफ। अब वहां पर कब्जा था पाकिस्तानियों का। जब इंडियन आर्मी को ये पता लगा तो इंडियन आर्मी ने जाट रेजिमेंट को वहां भेजा कि जाओ जरा पता करके आओ यार, वहां कुछ मूवमेंट हो रही है। और जाट रेजिमेंट की एक एक पलटन वहां गई, पलटन भी नहीं कहेंगे यार, एक एक बहुत छोटी टुकड़ी गई वहां पर, जिसको लीड कर रहे थे सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया। वो आप याद ही होगा, वो बंदा जिसको पाकिस्तान ने घेर लिया, उसको उसको पीओ उसको कैप्चर कर लिया और उसको अपना बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद जो जुल्म उसके साथ किए, जो तकलीफें उसको दी हैं, आपका और हमारा तो कलेजा कांप कांप जाएगा। उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो डेड बॉडीज जो वो 4-5 लोगों की थी, वो उन्होंने थैले में वापस करी इंडियन को। और उसके बाद फिर जो हमारे भारतीय वीरों ने जो इनकी ठुकाई शुरू करी, फिर चाहे वो टाइगर हिल हो, चाहे तोलो लिंग हो, चाहे कैप्टन सौरभ, कैप्टन विक्रम बत्रा हो, चाहे कैप्टन सौरभ हो, चाहे मेजर आचार्य हो, यार किस किस का नाम लोगे। 527 वीर थे, चाहे राइफलमैन संजय कुमार हो। एक्सट्रीमली मतलब वो बंदे थे, दे बर्थ इन इंडिया, दे लिव्ड इन इंडिया, दे फाइट फॉर इंडिया एंड दे सेक्रीफाइस फॉर इंडिया। तो आज का वो दिन है जिस दिन हम लोग, हमें उन उन 527 सपूतों को ना नमन करना चाहिए, झुक के, बिल्कुल झुक के सर झुकाकर उनको नमन करना चाहिए कि उनके बलिदान की वजह से आज कारगिल भारत का हिस्सा है और हम अपने देश में सुरक्षित महसूस हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सैल्यूट टू देम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत।